हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री, जो आपका एग्जाम 14 फरवरी को होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2023 में जेक बोर्ड के द्वारा जो पूछा गया है। तो हम लोग आज 5 नंबर वाला क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाला वीडियो में आपका 2023 में पूछा गया 2 नंबर और 3 नंबर का वीडियो बना दिए, इसका प्लेलिस्ट बना दिए, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अब वीडियो जितना भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप करने का गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा 5 नंबर वाला सवाल है, ठीक है। पहला सवाल क्या पूछा था, 2023 में संथाल विद्रोह के कारण और स्वरूप की चर्चा करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। लिखेंगे संथाल विद्रोह के कारण और स्वरूप की चर्चा नीचे दिए गए। सबसे पहले संथाल विद्रोह के प्रमुख कारण देखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे आर्थिक शोषण। क्या बोला, ब्रिटिश सरकार के राजस्व बंदोबस्त, साहूकारों और जमींदारों द्वारा उच्च ब्याज दर पर ऋण और जबरन वसूली थी। पहला आर्थिक शोषण लिखिएगा। दूसरा न्यायिक शोषण, स्थानीय पुलिस और अदालतों का पक्षपातपूर्ण रवैया, जो हमेशा साहूकारों और जमींदारों का ही हमेशा साथ देता था। तीसरा लिखिएगा संथालों की पारंपरिक जीवन शैली में हस्तक्षेप, मतलब गैर आदिवासियों दिकुओं को उनके क्षेत्र में प्रवेश और उनकी भूमि एवं संस्कृति पर अतिक्रमण हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका विद्रोह का स्वरूप देखेंगे तो क्या लिखेंगे, यह एक हिंसक व्यापक जन विद्रोह था जिसमें संथालों ने अपने पारंपरिक हथियारों धनुष तीर से ब्रिटिश सेना का सामना किया। नेक्स्ट लिखेंगे इसका उद्देश्य जो है जमींदारों, साहूकारों और ब्रिटिश अधिकारियों को अपने क्षेत्र से बाहर निकालना और अपना स्वशासन या स्वराज्य स्थापित करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, यह मुख्य रूप से आर्थिक शोषण के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी जिसके बाद में ब्रिटिश राज के विरुद्ध एक राजनीतिक रूप में लिया गया। दूसरा सवाल जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। तो देखेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, सबसे पहले लिखेंगे सबसे लंबा लिखित संविधान, यह विश्व का सबसे लंबा और विस्तृत लिखित संविधान है। दूसरा संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य प्रस्तावना में उल्लेखनीय मूल सिद्धांत है। तीसरा लिखेंगे संसदीय शासन प्रणाली, केंद्र और राज्यों में ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय प्रणाली है। चौथा लिखेंगे मौलिक अधिकार और कर्तव्य, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित है। पांचवा पॉइंट राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। 5 गो पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा। ये भी सवाल है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कृष्णदेव विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे, तो बताइए कैसे। तो लिखेंगे कृष्णदेव विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे क्योंकि सबसे पहला पॉइंट लिखें सैन्य विजय, उन्होंने कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ जीती, जैसे उड़ीसा के गजपति शासकों और बीजापुर के सुल्तान को हराया। दूसरा लिखेंगे प्रशासनिक सुधार, उन्होंने एक कुशल प्रशासन स्थापित किया जिसमें राजस्व प्रणाली में सुधार और सिंचाई सुविधाओं में विकास शामिल था। उसके बाद लिखेंगे तीसरा कला और साहित्य के संरक्षक, उनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्होंने स्वयं अमुक्त माल्यता नामक ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, वास्तुकला, उन्होंने कई मंदिरों और इमारतों का निर्माण भी करवाया है जिसमें हजारा राम मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर प्रमुख है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित। सबसे पहले सुनियोजित नगर परियोजना, वहाँ सड़कें क्या था, सीधी थी और एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, एक दूसरे को क्या करता, समकोण पे काटती थी और घर पक्की ईंटों से बने होते थे। उसका दूसरा लिखिएगा उन्नत जल निकास प्रणाली, प्रत्येक घर में निजी कुएँ और स्नानागार होते थे और गंदे पानी की निकासी के लिए टेढ़ी ढकी हुई नालियाँ थी। तीसरा व्यापार और वाणिज्य लिखेंगे। तो यह सभ्यता मेसोपोटामिया जैसे समकालीन सभ्यताओं के साथ सक्रिय व्यापार करती थी। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, महान स्नानागार, मोहनजोदड़ो में पाया गया है कि यहाँ स्नानागार जो है सार्वजनिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट सवाल देखिए हमारा है वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो लिखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। सबसे पहले लिखेंगे इसका शुरुआत कब हुआ। तो लिखेंगे 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर यह आंदोलन शुरू हुआ। दूसरा लिखेंगे इसका उद्देश्य क्या लिखेंगे, तो ब्रिटिश शासन ने तत्काल स्वतंत्रता प्राप्त करना। उसका नारा इसका लिखेंगे गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसका इसका स्वरूप लिखेंगे तो यह एक स्वतः स्फूर्त और व्यापक आंदोलन था जिसमें बड़ी संख्या में आम जनता ने भाग लिया क्योंकि
अधिकांश प्रमुख नेता तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए थे। उसके बाद देखिए इसका परिणाम लिखिएगा तो यद्यपि आंदोलन को बलपूर्वक दबा दिया गया था, इसमें ब्रिटिश सरकार को यह एहसास कराया गया है कि अब भारत पर लंबे समय तक शासन करना संभव नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन एक संक्षिप्त टिप्पणी, ये क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषता, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस सवाल को जरूर कर लीजिएगा। और कृष्णदेव, ये भी सवाल को कर लीजिएगा और ये भी सवाल को कर लीजिएगा। भारतीय संविधान में टोटल सवाल है, इंपॉर्टेंट है। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।